आज फिर से एक बार से कुंभ के समापन पर मैं स्वामी हरिहर दिल्ली से एनसीबी न्यूज़ के द्वारा आपसे यात्रियों के द्वारा उनके अनुभवों पर चर्चा करते हुए। दिनेश जी, सबसे पहले आप ये बताइए, कुंभ मेला आपके लिए कैसा रहा? कुंभ मेला हमारे लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि कुंभ में अच्छे अच्छे साधु संतों के दर्शन हुए। बहुत ही बड़े महात्मा नागा साधु, गंगा जी का स्नान, प्रातः सुबह 3 बजे हम स्नान करते थे और गंगा माँ अपनी गोद में बिठाकर हमें स्नान कराती थी। लोग कहते ठंडा पानी, परंतु हमें गर्म पानी का एहसास होता था। ऐसा हमारा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा दिनेश जी, एक सवाल और है कि क्या इससे पहले भी आपने इतना समय कुंभ में लगाया है? नहीं, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 9 से 10 दिन कुंभ में लगाए, 2013 में, 2019 में, और अब जो है मैंने पूरा 1 महीने का कल्पवास यहाँ पे किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। जो हमारे पास यात्री आए उनकी सेवा करी, उन्हें भोजन, रहने की व्यवस्था, अन्य सभी सुविधाएं सभी हमने दी हैं। सरकार की ओर से जो भी सुविधाएं थी, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। सरकार ने जो कार्य किया है उसके लिए उसे मोदी और योगी सरकार को कोटि कोटि नमन और धन्यवाद, क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था करने में बहुत बड़ा परिश्रम लगता है, बहुत धन लगता है, और जिस हिसाब से उन्होंने इस कुंभ की स्थापना और संचालन किया, उसे एक बड़ा देश जो होता है ना, वो भी इस संख्या के बराबर नहीं था, क्योंकि 50 करोड़ यात्री लगभग स्नान कर चुके हैं, और इतनी बड़ी व्यवस्था को मेंटेन करना एक बहुत बड़ा कार्य है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आपके भविष्य में कुंभ को देखते हुए क्या सुधार और होने चाहिए? सुधार कुंभ के लिए ये होना चाहिए कि हमारी जो जनता आती है कुंभ में, वो भी जागरूक हो, प्रशासन का साथ दे, क्योंकि प्रशासन आपकी सेवा के लिए है, गाड़ियाँ आपकी सेवा के लिए है। अभी हमने देखा कुंभ में कई यात्री एसी ट्रेनों के शीशे तोड़ रहे हैं, कोई खिड़कियाँ उखाड़ रहा है। अरे समय से ट्रेन चल रही है, समय से आपको सब कुछ सुविधाएं मिल रही है, मतलब इतने शौचालय होने के बाद भी लोग खुले में शौच कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। चलिए, एक सवाल आपसे और करूंगा मैं आखिरी, कि कुंभ की व्यवस्थाओं से आप संतुष्ट हैं, सरकार की व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं, आपने सीधा ब्लेम जनता पर किया, लेकिन क्या सबके लिए जनता ही दोषी है? क्या इसमें सरकार का थोड़ा भी सहयोग होना चाहिए था इसको बेहतर करने के लिए? हाँ, सरकार की जो व्यवस्था थी उसमें थोड़ी खामियां थी। वो खामियां ये थी कि अगर आपके पास इतना बड़ा आयोजन करने का हिम्मत है और आप उसे 144 साल वाली महाकुंभ का दर्जा दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको व्यवस्था करनी चाहिए थी। लोग 30-30, 40-40 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं और वो परेशान हो गए। लोगों ने यहाँ भी उन्हें लूटा, बहुत अच्छी तरह से लूटा, बाइक वालों ने, और जो यहाँ की लोकल ट्रांसपोर्ट था उन्होंने, सबने अच्छी तरह से लोगों को लूटा, जिससे हमारे देश का बहुत ही बुरा प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने ये देखा कि जिसको जहाँ मौका मिला उसने कुंभ में वहीं लूटने का प्रयास किया। यहाँ तक कि राशन की और यहाँ तक कि दूध को लेकर भी बीच में काफ़ी किल्लत रही। क्या आपको भी ऐसा हुआ? हमारे साथ भी एक दिन ऐसा ही हुआ, क्योंकि जब कुंभ का मुख्य स्नान होता था तो उसमें सारी गाड़ियाँ जो राशन की थी वो बंद कर दी जाती थी, ऐसा हमें बताया गया। परंतु दूध होने के बाद भी वो 200 रुपये लीटर और 150 रुपये लीटर, 120 रुपये लीटर हमने खुद खरीदा, क्योंकि दूध होता नहीं था। दूध के बिना काम चलता। केवल दूध ही था या और भी अन्य चीजें? दूध भी था, और भी सब्जियां भी थी, और भी साधन थे, जो भी लोग उसे 10 गुने रेट पे बेच रहे। क्या आपको लगता नहीं कि सरकार ये गलत है? सरकार का इसमें हस्तक्षेप होना चाहिए और सरकार को इस पे कंट्रोल करना चाहिए। प्रशासन की मिलीभगत इसमें हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। चलिए, आपका धन्यवाद इस कार्यक्रम के लिए। एनसीबी न्यूज़ दिल्ली से एक बार फिर यात्रियों से बात करेंगे, बीच बीच में आपसे बताते रहेंगे।